माई दाई लोग हटिया बाजार हाट बाजार जाती है मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए, 1-2 पैसे का मिट्टी का बर्तन खरीदती है तो 2-4 बार ठोक ठाक के देख लेती है ये कहीं ये फूटा हुआ तो नहीं है। तुम आए हो जीवन भर का सौदा करने के लिए, गुरु खोजने के लिए आए हो, 1-2 बार ठोक के ही देख लिया गुरु को पक्का है कि कच्चा है तो कोई नादानी की बात नहीं है। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे, अब बाबा सदगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरा रे का, इसलिए हम बाबा देवी साहब के चरण का दास बन गए क्योंकि वो जागृत और जिंदा हैं। तो ऐसे महापुरुष का ज्ञान जहाँ से भी मिल पाता है ऐसे महापुरुष के चरणों में अपने आप को अर्पित करके लोग दुनिया के तमाम झंझावातों को झेल करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे कीमती पूंजी मिल जाती है जिसके बिना हमारा जीवन सुना था, जिसके बिना हमारा जीवन दुख और दरिद्री में जहाँ मन तहाँ क्या दुख झेल रहा था, अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे थे, उन सारे कष्टों का निवारण हो जाता है जिस परमात्मा को पाके ये सामर्थ्य है संत सदगुरु के पास में। तो इसलिए हम लोग अभी भजन के माध्यम से माने लोग ऐसे महापुरुष को रिझाते हैं, किसी भी तरह से रिझा लो। अभी सुने ना गुरु महाराज का भजन, आगे माई सदगुरु खोज करो सब मिलके। संतों के इस स्वभाव माँ कह के, बहन कह के, दीदी कह के, भैया कह के, साधु कह के, संत कह के, कुछ भी कह करके संबोधित करते हैं। तो आगे माई सदगुरु खोज करो सब मिलके, सदगुरु का खोज करो। जन्म सफल कर रहा, जन्म को सफल बनाने वाला राह है ये सदगुरु को खोजना। अगर जन्म को सफल बनाना चाहते हो और नहीं तो यही संत तुलसी साहब के विषय में पढ़ते हैं, पेशवा खानदान के थे, कल राज तिलक होने वाला है, अब भाग गए दक्षिणी भारत से सीधे वहाँ उत्तरी भारत में हाथरस में जाकर के एकदम चट्टान पर बैठ करके वहाँ जाके तपस्या किए। हल्फी पहन लेते थे, माने जैसे जहाँ तहाँ से कपड़े लेकर के 10-20 प्रकार का कपड़े का टुकड़ा मिल जाए उसी को सिलाई करके पहनते थे। और जीवन कैसे गुजारते थे जानते हैं? जाते थे खेतों में, फसल काट लेते थे, बहुत सारे दाने गिरे रहते हैं तो खेत से दाना चुनते थे, नहीं तो चले जाते थे हटिया में, हाट बाजार जहाँ अनाज की खरीद बिक्री होती है उधर चले जाते थे। बहुत सारे दाने वो नीचे मिट्टी में मिले होते, गिर जाते थे, मिट्टी मिल जाती थी, उससे चुन के निकालते थे और वो चुन करके ला के धो के उसको सिद्ध करते थे, पकाते थे और वो खा करके अपना भजन करते थे। और आज दुनिया में महान हो गए वो। भागे किस लिए? तो बोले कि मेरे बाप दादा परदादा सब तो मर मर करके चले गए, राजा तो हुए लेकिन कहाँ गए उसका ठिकाना नहीं रहा, और मैं राजा बनूंगा मेरी भी तो वही हालत होगी। राजपाट छोड़ करके चले आए। हाथरस के वे संत तुलसी साहब के नाम से विख्यात हुए दुनिया में हाथरस वाले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे संतों का जब प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए एक कभी कभी चर्चा होती है कि जब महाराजा बेन वो तो बड़े ही अपवित्र महात्मा थे, अपवित्र विचार वाले थे। महापुरुषों ने क्या कहते हैं पूरे शरीर को मथ करके वो दिव्य एक आत्मा को निकाला उस शरीर से, तब वो क्या कहते हैं वो शरीर मर गया पहले वाला, दूसरा बेन गा करके खड़ा हुआ है। ये ऋषि मुनियों के प्रभाव से ऐसा हुआ और वो दुनिया में महान हुए, साधना किया, तपस्या किया और तपस्या के करके उन्होंने भगवान का दर्शन किया, 4 भुजा वाला भगवान का चतुर्भुजी रूप में। तो भगवान नारायण के जब दर्शन हुए तो पूछते हैं राजन कुछ मांगो। क्या मांगा याद होगा आप लोगों को? कहा कि महाराज अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमको एक अमर फल दे दीजिए जिसको खा के मैं अमर हो जाऊं। अब ये भगवान
अब वो विचार कर ले, कोई ऐसा फल तो इस सृष्टि में नहीं है जिसको खा करके कोई अमर हो जाए, ऐसा कोई अमर फल तो नहीं है। लेकिन वो भगवान कहते हैं राजन, इस संसार रूपी पेड़ के, संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल संत हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे अमृत फल है संत, जिधर से खाओगे, जिधर से भी चखोगे, माना किसी भी प्रकार से उनका सानिध्य मिल जाए, ठोकर ही मिले, फटकार ही मिले, प्यार मिले, सहकार मिले, नहीं मिले, भूखा प्यासा रह करके, जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से उनकी संगति मिल जानी चाहिए। अलग अलग प्रकार से उन महापुरुषों को लोगों ने रिझाने का काम किया। एक कोई महात्मा का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो गए दीक्षा लेने के लिए, तब मिल गए रास्ते में एक मतमुंडा आदमी। मतमुंडा समझ रहे हैं, मुंडन किया हुआ आदमी। अब वो मिला तो उनसे पूछते हैं कि दादू दयाल देव जी की कुटिया किधर है? तो बोले चले जाओ उधर ही होगा, मैंने सही ठीक ठाक बताया भी ना, चले जाओ उधर ही होगा। वो जो मुंडन किया हुआ आदमी मिलान, तो उसी पर ही एक चाबुक लगा दिया, माथे पर ही मार दिया। अब मार करके ये चला आया। अब बाद में जब गया है दादू दयाल देव जी महाराज की कुटिया में, तो बहुत सारे भक्त लोग इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार करते करते ये भी थक चुके थे। जब आके अपने सिंहासन पर बैठे तो सब लोग गए अंदर दीक्षा लेने के लिए। अब अंदर गए हैं तो ये तो क्या कहते हैं, डरने लगे भीतर से, सिट्टी पिट्टी गुम है इसकी, हमसे तो बड़ी गलती हो गई। यही आदमी तो अभी माथा मुंडा मना ये क्या कहते हैं, मुंडन किया हुआ आदमी तो यही था, इसी को दिए हैं एक चाबुक हम इनके माथे पर मार करके। और हमें पता नहीं था कि यही दादू दयाल देव जी हैं। सब जा रहे हैं, प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। अब ये इनको जब इशारा करके बुलाए, ये निकट जाते हैं, जाके माथा टेके, किधर आए हो? तो नाम दान लेने के लिए गए थे। तो लाज के मारे, मैंने लाज तो लकड़ी है, काठ बन चुका था, लाज के मारे तो वही दादू दयाल देव जी समझ गए। और वो तो ऐसे महापुरुष हुए ना, 120 सिद्ध शिष्य हुए हैं दादू दयाल देव जी महाराज के, सिद्ध शिष्य। पूज्य बाबा कहते थे साई स्वामी जी महाराज कि वो जब जाते थे खेत बहियार में शौच करने के लिए, तो जहाँ शौच करते थे ना, तो 10 दिशाओं में खुशबू फैलती थी, दुर्गंध नहीं आती थी। दादू दयाल देव जी के शौच करने से भी माने बदबू नहीं आती, तो सुगंध फैलता था चारों तरफ। ऐसे महापुरुष थे। और ये महापुरुष ऐसे थे, इसमें ऐसी काबिलियत थी ना कि अगर गांव शहर में निकल गए कभी, इनकी दृष्टि सीधे सीधे अगर किसी पर पड़ गई, बूढ़ा हो, जवान हो, युवती हो, बच्चा हो, बच्ची हो, किसी पर सीधे सीधी दृष्टि अगर दादू दयाल देव जी महाराज की पड़ जाती थी ना, इतनी शक्ति थी उनके आंखों में, साधु बन जाता था वो, भाग जाता था उनके पीछे पीछे। नादान जो दूध मुँहा बेटा बेटी रहता था, तो माँ अपने आंचल में छिपा लेती थी कि मेरे बेटे बेटी को कहीं दादू दयाल देव नहीं देख लेने तो बाबा जी बन जाएगा। क्योंकि सिद्ध शिष्यों में 120 सिद्ध शिष्य थे, बिना सिद्ध वाले तो कितने थे उनकी गिनती ही नहीं है, सिद्ध वाले थे 120। तो वो दादू दयाल देव जी सिंहासन पर बैठे हैं, वही कहते हैं कि भाई माई दाई लोग हटिया बाजार, हाट बाजार जाती है मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए, 1-2 पैसे का मिट्टी का बर्तन खरीदती है तो 2-4 बार ठोक ठाक के देख लेती है, ये कहीं ये फूटा हुआ तो नहीं है। तुम आए हो जीवन भर का सौदा करने के लिए, जन्मों जन्मों का सौदा है। जिनके चरण में जाके बैठ करके शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, वो एक जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का सौदा है, बार बार वो मिलते रहेंगे, वो कहीं आप छोड़ के भाग नहीं सकते। ये कैसा रिश्ता निर्धारित होता है, तो वो रिश्ता तुम कायम करने के लिए आए हो, गुरु खोजने के लिए आए हो। 1-2 बार ठोक के ही देख लिया गुरु को पक्का है कि कच्चा है, तो कोई नादानी की बात नहीं है। अभी सुने ना गुरु महाराज के बीच, गुरु महाराज का प्रवचन हम लोग अभी सत्संग युग 4थे भाग में उनके अनुभव की बातें सुन रहे थे। सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा ही कठिन है, उनकी पहचान भी बड़ी दुर्लभ है। लेकिन पहचान के लिए, साधारण दृष्टि से पहचानने के लिए शुद्धाचारी हो, नित्य नियमित ध्यानाभ्यास करता हो, नादानुसंधान का अभ्यास करता हो और संत मत को ठीक ठीक समझा सकता हो। सब बातों में सबसे ऊंची बात जो गुरु के आचरण का प्रभाव शिष्य पर पड़ता है,
उनके अंदर में अगर ये आचरण में शुद्धता नहीं है तो स्वीकार करने योग्य नहीं, चाहे जितना बड़ा विद्वान बोलता हो। आचरण की शुद्धता अगर नहीं है तो किसी प्रकार से गुरु धारण करने योग्य नहीं है। तो अनेक प्रकार से मैंने पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए गुरु की महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा कबीर तो क्या कहते हैं, एकदम साफ साफ कहते हैं, ये 7 समंद की मसी करो। स्याही कितना ले लो, का 1-2 दवात छोड़ दो, 2-4 दर्जन 100 दर्जन कलम छोड़ दो, कहते हैं सब समुद्र के पानी को स्याही बना लो। उस समय वही वाला स्याही चलता ना, दवात में जो स्याही, और वो कौन सा था कलम, लकड़ी वाला, क्या कहते थे उसको, हाँ फाउंटेन पेन। हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। उसके पहले लकड़ी का कलम चलता था, दवात में डाल डाल करके हम लोग भी डुबा डुबा के लिखना लिखते थे रोज दिन। हाँ, सरकंडा की क्या कहते थे उसको। हाँ, तो कहा कि 7 समंद की मसी करो, 7 समुद्र के पानी को स्याही बना लो। और लेखनी कलम किसको बनाओ, कहते लेखनी सब बन रही, संसार के सारे जंगल की लकड़ियों की लेखनी बना लो, कलम बना लो। और कागज का सब धरती कागज करो, सारी वसुधा को, माने क्या कहते हैं 7 महाद्वीप है ना, का सब को तुम बना लो, कागज बना लो और लिखो गुरु की महिमा। तो भी कहते हैं गुरु गुण लिखा न जाए, उनके महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वही कहते हैं यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। ये क्या है, 20 का फल फलने वाला ये लत्तड़ है, 20 ही फलता है इससे। और गुरु अमृत की खान, अमृत का खजाना है गुरु। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ऐसे गर्दन कटाकर चढ़ा दो उनके चरणों में तो भी सस्ता है। एक बार बाबा कबीर के दरबार में एक सेठ जी गए कुछ तोड़ा लेकर के, और उनकी कोई कहते हैं पत्नी थी, लेकिन हम तो पढ़े कि वो उनकी शिष्या थी लोई। अब वो चढ़ा रही है छुरा में, पत्थर पर घिस रही है। अब ये सेठ जी बड़ा सा बहुत सारा रुपया पैसा सोना चांदी लेके गए थे, तोड़ा उनके पास रख दिए और बोले मुझे नाम दान दिलवा दो। तो बोले तुम्हारी ही तैयारी हो रही है, नाम दान देने की ही तैयारी हो रही है। और ये सेठ को लगे भाई छुरे में है ना, खंजर में धार चढ़ा रही है, कह रही कि तुम्हारी ही तैयारी हो रही है। अब ये जो सुन लिया उस सेठ ने कि गर्दन उतारी जाएगी फिर नाम दान दिया जाएगा, भागा वहां से जान बचा करके। कि गर्दन ही उतार लेगा फिर दीक्षा कौन लेगा, डर के मारे भागा। बाबा कबीर की वाणी माया, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला समझते हैं ना, मौसी जिसको कहते हैं, मौसी का घर नहीं है कि गंदे हाथ मुंह से जाओ मौसी दे देगी खाने। कि प्रेम का घर है, लेकिन मौसी वाला प्रेम से नहीं चलेगा। गंदे हाथ पैर जैसे तैसे भिड़ जाओ। कहावत है ना हमारे यहाँ, माए मरे मौसी जिए, माए से बढ़ के मौसी को, इसलिए कि माए देख दो थप्पड़ दे देगी, मौसी कभी ऐसा नहीं करेगी। वो मासी ही है, मासी, उसी को मौसी कहते हैं हम लोग। तो ये मौसी का वाला प्रेम से नहीं चलेगा। यहाँ तो प्रेम का घर है, अब प्रेम में लुटाना ही है, सर्वस्व लुटाने वाला भाव। यहाँ प्रेम में वहाँ जान प्राण की परवाह नहीं होती है, कुछ भी कर लेगा वो। तो यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारी भूई धरे तब बैठे घर माई। अपने घर जाना चाहते हो, अपने घर में बैठ चाहते हो, बैठना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो अपने घर में, तो शीश उतारी भूई धरे, गर्दन उतार के चढ़ाना पड़ेगा, मतलब सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा, तब अपने घर में बैठ सकोगे। पलटू साहब की वाणी माया, पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी। पिया की बात अगर करो, बैठ जाओ, बैठो, बाद में करना पड़ना, बैठो। श्री सदगुरु महाराज की जय। पहले संसार से तोड़ी आवे, है ना, अनासक्ति का भाव संसार से, प्रेम बांटना है लेकिन अनासक्त भाव से रहना, भीतर दिल से अलगाव बना करके रखना, तब बात पिया की पूछिए जी। उस पिया की बात अगर करते हो तो पहले संसार से अनासक्ति लाओ अपने आप में,
अब म्यान एक तलवार दो किस भी दीवा में रखिए जी, एक ही म्यान है और तलवार दो है, कैसे रखेंगे? एक म्यान में दो तलवार नहीं हटेगी। म्यान एक तलवार दो किस भी दीवा में रखिए जी, मीठे प्याले को दूर करो कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। इस संसार का जो प्याला है ना, जो सुख देता है ना, विषय का प्याला, ये बड़ा ही मीठा होता है। तो मीठे प्याले को दूर करो। विषयों का जो सुख मिलता है इंद्रियों के माध्यम से, ये बड़ा ही सुख लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो मीठे प्याले को दूर करो। विषय रूपी विष का जो प्याला, ये बड़ा मीठा होता है। मीठे प्याले को दूर करो कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। प्रेम का प्याला बड़ा कड़वा होता है। और पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया के लीजिए जी। पलटू साहब कहते हैं, जब शीश को उतार करके रखोगे, पलटू जब शीश उतारी धरे, गुरु प्रभु के चरणों में अपने शीश को उतार कर रखोगे, अभिमान को उतार के रखोगे, और यहाँ तक कि सब कुछ समर्पित कर दोगे गुरु के चरणों में, तो पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया के लीजिए जी। वो पिया का राह बता देते हैं। इसलिए बिना गुरु के कृपा का हमारा कल्याण नहीं है। तो लोग हर प्रकार से अपने गुरु को किसी भी प्रकार से रिझा लेते, किसी भी प्रकार से।